कांग्रेस की सरकारों ने भारत के रक्षा क्षेत्र यानी कि डिफेंस सेक्टर को गहरा नुकसान पहुंचाया था। दशकों तक कांग्रेस ने रक्षा क्षेत्र को दलालों और बिचौलियों का अड्डा बना रखा था। इसकी शुरुआत हुई जवाहरलाल नेहरू के जीप स्कैम से। जी हाँ, आजादी की ठीक बाद 1948 में सत्ता हाथ में आते ही कांग्रेस शुरू हो गई। आर्मी के लिए जीप्स खरीदने के नाम पर प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू के अंडर लाखों के जीप स्कैम्स किए गए। पैसे पूरे खर्च हुए, लेकिन हमारी आर्मी के पास आखिर कितनी जीप्स आई? स्कैम के आरोपी वीके कृष्णन मेनन को नेहरू ने बाद में डिफेंस मिनिस्टर के पद से भी नवाजा था। भाई वाह। एक और यादगार स्कैम है राजीव गांधी का बोफोर्स स्कैम, जो कंट्री का बिगेस्ट डिफेंस स्कैम माना जाता है। स्वीडन की एक कंपनी को ऑर्डर देने के बदले में राजीव गांधी सरकार ने करोड़ों के किकबैक्स एक्सेप्ट किए थे। सोनिया गांधी जी कैसे पीछे रहेंगी? कांग्रेस की सबसे करप्ट सरकार उसी समय तो थी, मैडम जी के अंडर, जहां उन्होंने इतने घोटाले किए। 2G, 3G, जीजाजी, वो डिफेंस सेक्टर में पीछे कैसे रहते? अगस्ता वेस्टलैंड स्कैम, एयरफोर्स के लिए वीवीआईपी हेलीकॉप्टर्स लेने के नाम पर सोनिया गांधी की सरकार ने बिचौलियों यानी कि मिडिलमैन के साथ डील स्ट्राइक की थी, जो बाद में पकड़ा भी गया था। इटालियन फर्म अगस्ता वेस्टलैंड को 36,000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए करीब 360 करोड़ तो बिचौलियों और दलालों को देने में खर्च हो गए थे। एक और था टेट्रा ट्रक स्कैम। ये सामने आया है कि कैसे एक पीएसयू और कुछ फॉरेन कंपनीज सरकार को ट्रक्स दे रही हैं, वो भी डबल या ट्रिपल दामों। फिर आए जीजाजी यानी कि रॉबर्ट वाड्रा के दोस्त संजय भंडारी, जिनको राफेल जहाजों की ऑफसेट डील मुहैया कराने के लिए कांग्रेस सरकार ने फ्रेंच गवर्नमेंट पर काफी जोर डाला था। हाँ, वो ही राफेल डील जिस पर कांग्रेस आज इतना हल्ला मचाती है। तुमने हमारे जवानों, हमारे वीरों के लिए आजादी से लेकर अब तक नेशनल वॉर मेमोरियल तक नहीं बनाया। तुम क्या जानो उनका बलिदान? तुम तो सिर्फ उनका हौसला तोड़ना जानते हो। तुमने सैनिकों के लिए दशकों तक बुलेट प्रूफ जैकेट्स नहीं खरीदे, और तुम हमें ज्ञान देने आए हो। तुमने हमारे सैनिकों के 1 रैंक 1 पेंशन को 40 साल तक लटकाया, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हो रही है आज हमारे सेना पे सवाल उठाने की? कभी भ्रष्टाचार, कभी दुराचार, तो कभी उनको लाचार बनाकर। तुमने यही तो किया है इतने सालों तक कांग्रेस।